है कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का एकजुट होना कहीं न कहीं कोई सीनियर लीडर अगर रहेगा तो शायद वो काम करता हुआ दिखाई पड़े। इसीलिए कमलनाथ का नाम बार-बार निकल कर आ रहा था। यानी 20-22 जो विधायक थे वो सिंधिया के साथ में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ये देखा गया कि जब बगावत हुई है वो इसीलिए हुई है कि एक पक्ष जो है वो काफी नाराज दिखाई पड़ा है और उसके बाद यहाँ से जो पार्टी है वो तितर-बितर होती हुई दिखाई पड़ी। अब मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी अपने एक फैसले से एक राज्यसभा सीट पर जो उम्मीदवार उतारा है क्या उसे भी हार बैठेगी? क्या कांग्रेस पार्टी का फैसला गलत फैसला है? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? दरअसल कांग्रेस पार्टी पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जैसा कि शुरुआत में कहा गया, उम्मीदवार को लेकर एक फैसला। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक सीट ही दिखाई दे रही है और इस सीट पर कई नामों की चर्चा थी, जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जीतू पटवारी जैसे बड़े चेहरे थे। दिग्विजय सिंह को रिपीट करने की बात चल रही थी, कमलनाथ को आगे करने की बात चल रही थी, जीतू पटवारी को मौका देने की बात चल रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों चेहरों को साइड कर मीनाक्षी नटराजन को मौका दिया। अब मीनाक्षी नटराजन को टिकट दे दिया गया, राज्यसभा चुनाव के लिए उतारने के लिए आगे कर दिया गया। लेकिन इसी फैसले से पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत की बू आने लगी और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या यही एक फैसला कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ राज्यसभा का चुनाव बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी से जुड़े हुए ही यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश में अब क्या होगा? फैसला बदला जाएगा? इसी फैसले पर अगर वो रहेंगे तो विधायकों को कैसे मनाएंगे? क्या क्रॉस वोटिंग के खतरे से बचा जा सकता है? तमाम सवाल हैं और इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, मीनाक्षी नटराजन जिन्हें राहुल गांधी की बेहद करीबी माना जाता है और एक महिला चेहरा है और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मौका दिया है, लेकिन इस मौके के साथ माना जा रहा है कि कई विधायक नाराज हैं। वो चाहते थे कि दिग्विजय सिंह को उतारिए, कमलनाथ को उतारिए, लेकिन मीनाक्षी नटराजन को आगे करके कांग्रेस पार्टी ने खुद बड़ी गलती कर दी है। क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल अगर नाज़मीन पूरे माहौल को हम देखें, पूरे मौके को हम जो है इसमें चीज़ों को तलाशने की कोशिश करें तो नजर आता है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ये फैसला बाकी मुश्किल तो रहा होगा, क्योंकि आप देखेंगे कमलनाथ को लेकर लगातार बात चल रही थी कि उनको जो है राज्यसभा भेजा जा सकता है या उनका जो अनुभव है वो कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में इस्तेमाल करती हुई दिखाई पड़ेगी। और इसका दूसरा पक्ष अगर नाज़मीन देखें तो ये भी दिखाई पड़ता है कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का एकजुट होना कहीं न कहीं कोई सीनियर लीडर अगर रहेगा तो शायद वो काम करता हुआ दिखाई पड़े। इसीलिए कमलनाथ का नाम बार-बार निकल कर आ रहा था कि अगर वो प्रत्याशी होते हैं तो कमलनाथ के लिए कांग्रेस का जो गुट है वो शायद एक मुट्ठी में रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे नाम मीनाक्षी नटराजन का आ गया, जो कहा जाता है राहुल गांधी के करीबी रही हैं, और यहाँ पर उनका नाम सामने आने के बाद लगातार देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी का जो एक वर्ग है वो काफी नाराज और खफा दिखाई पड़ता है। अब क्या इसका असर जो है वो जब वोटिंग होगी उस समय दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायकों का या उनके नेताओं का ये इतिहास रहा है बीते अगर 4-5-6 सालों की बात करें कि उनके जो लोग हैं वो दूसरे दलों को लगातार क्रॉस वोटिंग के जरिए फायदा पहुंचाते रहे हैं। हाल ही में हमने बिहार में देखा, हरियाणा में देखा, उड़ीसा में देखा, क्या वैसा ही नजारा अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, आंकड़ों पे गौर करें तो 58 वोट चाहिए एक सीट के लिए और बीजेपी के पास में 163, यानी उनके पास दोनों सीटें जो तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उतारा है तो लगभग कंफर्म है कि वो दोनों सीटें उनके हक में जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर आ जाता है नाज़मीन, क्योंकि मिला जुलाकर 66 सीटें उनको मिली थी, अब ये 62-63 के आसपास दिखाई पड़ती हैं। इसमें से भी 4-5 नाम ऐसे रहे जो बीते दिनों कह सकते हैं कि बीजेपी के मंचों पे नजर आ चुके हैं या बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ में इनकी लगातार मुलाकातें होती रही हैं। सर, एक बयान कोट करना चाहूंगी। कांग्रेस नेता हैं नरेश ज्ञानचंदानी, जो कांग्रेस की तरफ से 2-3 बार उम्मीदवार भी रहे हैं विधानसभा चुनाव में। उनका सीधे तौर पर ट्वीट करके ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी का फैसला मीनाक्षी नटराजन पर गलत है। आपने गलती कर दी, ऐसा उनके जरिए कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को अगर मौका दिया जाता तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के आसार नजर आते, लेकिन दिग्विजय सिंह को मौका नहीं दिया गया।
कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, जी। क्या लगता है? देखिए जो शुरू में मैंने आपसे बात कही कि जो सीनियर लीडर होते हैं उनको पार्टी को संभालना, नेताओं को जी। संभालना आसान होता है। इसीलिए आपको याद होगा 2018 में जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीती थी तो मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, लेकिन पार्टी को कैसे एकजुट रखा जाना है इसके लिए कमलनाथ को चुना गया। और कमलनाथ को चुने जाने के बाद आप देखेंगे नाज़मीन कि जिस तरीके से ये भी देखने को मिला कि आपस में एक बड़ी बगावत होती हुई दिखाई पड़ी। कई जो नेता थे यानी 20-22 जो विधायक थे वो सिंधिया के साथ में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ये देखा गया कि जब जब बगावत हुई है वो इसीलिए हुई है कि एक पक्ष जो है वो काफी नाराज दिखाई पड़ा है और उसके बाद यहाँ से जो पार्टी है वो तितर बितर होती हुई दिखाई पड़ी। अब जो आप बात कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का नाम अगर लिया गया होता है, उनके नाम पे मोहर लगी गई होती तो शायद ये माहौल ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा, अगर कमलनाथ जो सीनियर लीडर है, अनुभवी लीडर है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, उनके नाम पे भी मोहर लगती तो शायद ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता। अब मीनाक्षी नटराजन चूंकि उनके नाम पे मोहर लग गई है तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के विधायक 62-63 नजर आते हैं तो क्या एक पक्ष में मतदान करेंगे या यहाँ पर भी कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी ने एक बात, इसका पक्ष एक और भी है नाज़मीन की बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो ऐसे में अगर 2 प्रत्याशी उतारे हैं तो यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन की जीत लगभग तय होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन चूंकि बाकी तो कैलाश विजयवर्गीय के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर उनको भी यहाँ पर उतारा जाता है तो क्या बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जाने का जो फैसला है वो करती हुई दिखाई पड़ेगी नाज़मीन? क्योंकि अभी तक 2 ही कह सकते हैं चेहरों को उतारा गया है, क्योंकि एक नाम तरुण चुग का है, एक नाम रजनीश अग्रवाल का है। तो क्या तीसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय का बन सकता है? अपने आप में ये अहम बात आने वाले दिनों में हो सकती है। अच्छा सर, एक और सवाल ये रहेगा कि कमलनाथ से दिल्ली में मुलाकात मीनाक्षी नटराजन ने की। ये माना जा रहा था कि उन्हें भी डर है क्योंकि उनके ही समर्थक विधायक हैं, कमलनाथ के ना आगे आने से या दिग्विजय के ना आगे आने से वो नाराज थे और वो चाहते थे कि किसी वरिष्ठ नेता को यहाँ पर उतारा जाए। तो अब कमलनाथ से मुलाकात और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि भोपाल में विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। क्या लगता है एक सीट कांग्रेस पार्टी बचा पाएगी? सिर्फ एक सीट? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि कांग्रेस पार्टी का ये अब 4-5-6 साल से लगातार देखें तो ये लगातार सिलसिला देखने को मिलता है कि जहां भी जीत की संभावना बनती है वहां पर उनको कई बार हार नसीब होती है। और रीजन इसका यही है कि उनके जो विधायक हैं उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं और यही लगातार प्रॉब्लम की जड़ बनी हुई। जैसा मैंने 2-3 राज्यों का एग्जांपल दिया, चाहे बिहार की आप बात करें, हरियाणा का आप जिक्र करें, उड़ीसा का आप जिक्र करें, लोगों ने खुलेआम तौर पर दूसरे दलों का समर्थन किया और ये कांग्रेस पार्टी के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर 64 का लगभग आंकड़ा, इसमें से भी 1-2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर वोट देने को लेकर संशय बरकरार है। ऐसे में अगर 4-5 लोग यहाँ से वहां चले जाते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर बीजेपी तीसरा प्रत्याशी अपना उतारती है तो ये हार जीत का जो आपस का अंतर है वो 3-0 भी हो सकता है। तो ये लगातार प्रॉब्लम की जड़ है। अब यहाँ पर क्या कांग्रेस पार्टी मीनाक्षी नटराजन के नाम पर अपने विधायकों को मना पाएगी और क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं का समर्थन मीनाक्षी नटराजन को मिलेगा? क्योंकि ऐसे दिग्गज नेता अगर अपने हाथ पीछे खींचते हैं तो जाहिर बात है कि जो जीत की संभावना है वो कहीं ना कहीं क्षीण होती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को लेकर यही कहा जा रहा है और अब विधायकों की बैठक भी होगी और मनाने की कोशिश भी होगी। लेकिन इस बीच में मुकेश मल्होत्रा की बात करें, राजेंद्र भारती की बात करें, निर्मला स्प्रे की बात करें, ये कानूनी तौर पर वोट नहीं डाल पाएंगे, विधायक के तौर पर अपना फर्ज नहीं निभा पाएंगे क्योंकि कानूनी मुश्किलों में ये फंसे हुए हैं। राजेंद्र भारती की बात करें तो उनकी विधायकी ही कहीं ना कहीं रद्द हो जाती है। मुकेश मल्होत्रा पर अभी पूरी तरह से फैसला नहीं आया है, उन पर भी विधायक के तौर पर रोक लगाई गई है। तो आप ये देखिए 3 विधायक तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के कम हो जाते हैं और अब मीनाक्षी नटराजन के आने के बाद देखना होगा कि क्या विधायकों को मना लिया जाएगा या फिर क्रॉस वोटिंग का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।